कनकरेंट लाइंस। कनकरेंट लाइंस में सबसे पहले समझते हैं कि लाइंस क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे कनकरेंट लाइंस का। लाइंस क्या होता है? रेखा। रेखा यानी कि बिंदु के मिलने से बनता है, बहुत सारा पॉइंट के मिलने से रेखा बनता है। एक बिंदु, दो बिंदु, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे इन्फिनिट तक कितना भी ले सकते हो। सबको मैंने कनेक्ट किया तो एक लाइन बना, यानी कि बहुत सारे बिंदु के मिलने से एक लाइन बनता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लाइन लिया, ठीक है, एक और लिया, तो दो लाइन मैंने लिया। ठीक है, दो रेखा मैंने लिया। क्लियर? और जब दो रेखा एक दूसरे को जो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी, तो इसको जो बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्यों? या इंटरसेक्ट किया है। देखिए क्या होता है, एक्स्ट्रा मतलब होता है बाहर, और साइड, इंट्रा मतलब अंदर, और इंटर मतलब दो चीजों को कनेक्ट करना। तो ये एक चीज हो गया और ये दो हो गया, यानी कि इसे मैंने बोला P, इसे मैंने बोला Q, इसे मैंने बोला A, इसे मैंने बोला B। तो यानी कि PQ ये एक लकीर हो गया, यहाँ पे समझे, यहाँ पे एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है, और ये दूसरा लकीर हो गया। तो दोनों लकीर का बीच का ये हुआ ना, तो ये एंटर हुआ ना, कनेक्ट कर रहे हैं ना, इसको क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। कौन कनेक्ट कर रहा है? ये जगह कनेक्ट कर रहा है, इसलिए क्या हो गया? इंटर हो गया ये। ठीक है, सेक्टिंग यानी कि बांट रहा है, इस डंटा को दो भाग में ये डंटा बांट रहा है, और इस वाला डंटा को ये डंटा दो भाग में बांट रहा है, यानी कि PQ को AB बांट रहा है दो भागों में। ठीक है, और AB को PQ बांट रहा है दो भागों में, PQ को AB बांट रहा है दो भागों में। तो ये सेक्टिंग हो गया। ठीक है, पॉइंट यानी कि इस पॉइंट से बट रहा है, तो दो चीज आया, इसलिए इंटर हो गया, और सेक्ट कर रहा है, विभाजन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सेक्टिंग हो गया। अब ये पॉइंट है, वो पॉइंट, इसलिए पॉइंट हो गया। क्लियर? नाउ जब दो लाइन एक दूसरे से अच्छा एक चीज और, जब दो लाइन एक दूसरे से गुजरती है तो उसको बोलते हैं, ये तो हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, और ये जो लाइन हुआ इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा, हिंदी में भी मैं लिख देता हूं प्रतिच्छेदी। ये सब आपको याद रहना चाहिए, हर एक क्लास में आपको काम देगा। ठीक है, ये नहीं कि केवल यही क्लास में, जिस क्लास में आप देख रहे हो इसी क्लास में, ये मतलब हर क्लास में आपको काम देगा, 6, 7, 8, 9, 10 व्हाटएवर, बहुत सारे क्लास में ये आपको काम देगा। प्रतिच्छेदी, ठीक है, रेखा, और ये प्रतिच्छेदी बिंदु हो गया। क्लियर? अच्छा, नाउ जब दो रेखा एक दूसरे को काटेगी तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, लेकिन अब कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा, अब दो के जगह पे आप क्या बोल देना? 3 बोल देना, यानी कि जब 3 रेखा एक दूसरे को काटेगी, ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है? एक ही बिंदु से गुजरना चाहिए। ये मैंने बिंदु लिया इस टाइप का, इसको मैंने मान दिया कुछ भी O मान लिया। ठीक है, और यहां से मैं लाइन गुजारूंगा। देखिए ये एक मैंने गुजारा, ये 2 गुजारा, इसको आप कनकरेंट लाइन से नहीं बोलेंगे क्योंकि 2 है, इसको आप इंटरसेक्टिंग लाइन से बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन से इंटर आया ना, दो को कनेक्ट किया। लेकिन अगर मैं एक और लकीर ऐसे करके खींच देता हूं तो अब 2 से ज्यादा हो गया, तो यानी कि अब हम इसको क्या बोलेंगे? कनकरेंट लाइंस। यानी कि ये P है, Q है, तो PQ को क्या बोलेंगे? कनकरेंट लाइंस। फिर S है, T है, तो ST को क्या बोलेंगे? कनकरेंट लाइंस। फिर यहाँ पे X है, Y है, XY को क्या बोलेंगे? कनकरेंट लाइंस। तो इसका डेफिनेशन, परिभाषा क्या बना? जब एक ही बिंदु से 3 या 3 से ज्यादा रेखाएं गुजरती हो, जब एक कोई पार्टिकुलर बिंदु से 3 या 3 से ज्यादा लाइन क्या करती हो? पास करता हो। ठीक है, थ्रू सेम पॉइंट। तो ये जो पॉइंट हुआ, इससे मैंने एक लकीर गुजारा, 2 गुजारा, दो से ज्यादा होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 2 होगा तब ये कनकरेंट लाइन इंटरसेक्ट हो जाएगा। 3 गुजारा, इतना तो कम से कम हमको चाहिए क्या? कनकरेंट लाइंस के लिए। लेकिन मैं क्या करूंगा? 3 है तो मैं एक और इन्फिनिट तक गुजार सकते हैं, कितना भी। तो ये सब आप देख रहे हो, ये सब कहां से गुजार रहा है? यहीं से गुजार रहा है, तो इसी को बोलते हैं कनकरेंट लाइंस। यानी कि नतीजा क्या निकला? इसे मैं अगर समअप करूं तो ये होगा कि एक बिंदु से जब 3 लाइन या 3 से ज्यादा, 3 और मोर देन 3 लाइंस पासेज थ्रू सेम पॉइंट, ये वाला पॉइंट से, देखिए ये तो कम से कम होगा ही,
इससे ज्यादा आप कितना भी करें, ठीक है। तो इसी सबको क्या बोलेंगे, कंकरेंट लेंस। लेकिन ऐसा मत करना, इसको ऐसे करके लेना, ऐसे गुजार लेना, तो ये कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये पॉइंट से नहीं गुजारा, एक ही बिंदु से गुजारना चाहिए। और इसमें जो एंगल आप देख रहे हो, सब एंगल को जोड़ के 360 डिग्री हुआ। क्यों हुआ 360 डिग्री? देखो एक बिंदु पर जो बनता है ना कोण, वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। और एक लाइन पर जो कोण बनता है ना 180 डिग्री होता है। इसको आप RMR कर लो, यानी कि रट्टा मार रट्टा। क्या कर लो? RMR यानी कि रट्टा मार रट्टा। एक लाइन पर कितना, जैसे ऐसे मैंने किया तो एक कोण ये बना, एक कोण ये बना, तो दोनों को जोड़ के 180 डिग्री होगा। फिर मैंने ऐसे किया, फिर 3 कोण बन गया, एक कोण, 2 कोण, 3 कोण, ठीक है, बात समझे ना। तो इस टाइप का जो कोण होता है ना, उसको हम एक तरीका से बोलते हैं 180 डिग्री जोड़ के होगा। और यहाँ पर तो बहुत सारा कोण बन रहा है, बहुत सारा कोण बन रहा है, ठीक है। तो बहुत सारा कोण बन रहा है, तो यहाँ पे एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनेगा, एक लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। कंकरेंट लेंस एक बिंदु से कम से कम 3 लाइन पास होना चाहिए, ज्यादा का कोई अंत नहीं है, इन्फिनिट तक होगा, ठीक है। थैंक यू।